हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम सब लोगों की एक दिक्कत होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो 12th तक की जो पढ़ाई होती है यूपी बोर्ड या किसी गाँव से करके आए होते हैं, ठीक है? हमारा सीबीएसई बोर्ड नहीं है या फिर हमारा जो बोर्ड है वो इंग्लिश बोर्ड नहीं है, बेसिकली ये समझ के चलो। अब हम लोगों को दिक्कत तो होती है इंग्लिश के अंदर, क्योंकि हम जब कभी बाहर आते हैं, इवन डिग्री लेते टाइम पे भी हमें दिक्कत होती है। हम ज़्यादातर चीज़ें जो हमारी बातचीत होती है वो सारी चीज़ें हम हिंदी में ही कर रहे होते हैं। बट अगर हम बात करें कि हमारा जॉब स्टार्ट हो रहा है ना? डिग्री ले ली हमने एंड उस केस में हमारी जो इंग्लिश की नीड है, वो कितनी है? क्या हमें फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए? अगर इंग्लिश आनी भी चाहिए तो कितनी आनी चाहिए? इंग्लिश की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं इंटरव्यू रह जाएगा या फिर इंग्लिश के बिना हम जॉब नहीं कर सकते या कंपनी के अंदर कोई फ़र्क आएगा? ये सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, ओके? एंड वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना जिससे उनकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी, ओके? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, देखो जैसे मैं बताता हूँ, मैं भी यूपी बोर्ड से 12th किया हुआ हूँ, ओके? उसके बाद जब बीटेक स्टार्ट हुआ था मेरा, तो उस टाइम पे मुझे भी दिक्कतें आ रही थी। इवन फाइनल ईयर तक मुझे इंग्लिश के अंदर दिक्कत आई है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बहुत अच्छी थी, फाइनल ईयर में तो इंटरव्यूज़ देता था तो इंग्लिश वीक थी। बट एक चीज़ समझ लो, जिस दिन आपके अंदर स्किल्स आ जाती है ना, ओके? फर्स्ट चीज़ स्किल है। जब आपके अंदर स्किल्स आ जाएँगी ना, तो हमें सीखना क्या है, उसको एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन करने के लिए आपको बहुत फ्लुएंट इंग्लिश आने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट ट्राई टू कीप इट सिंपल। समझ रहे हो? सिंपल का मतलब समझ रहे हो कैसे? बहुत स्लो बोलो, आराम से बोलो एंड आराम से बोलने के साथ-साथ उसको धीरे-धीरे स्टेप बाय समझाओ। ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्लुएंट होना ज़रूरी है। जो मैटर करता है वो ये मैटर करता है कि सामने वाला बंदा जो इंटरव्यू आपका ले रहा है, वो आपकी बात को समझ पा रहा है कि नहीं, ओके? तो समझने के लिए फ्लुएंट होना ज़रूरी नहीं है, बस सिंपल भाषा में समझाओ और स्लोली समझाओ, ओके? स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि इंग्लिश बोलते हैं बट बहुत आराम से बोलते हैं, ओके? और बहुत आराम से बोलने की वजह से जो भी बंदे, जो भी लोग उसको सुन रहे होते हैं, वो बड़े आराम से समझ जाते हैं कि इंटेंशन क्या है, क्या कहना चाहते हैं, ओके? तो हमेशा फोकस करो, फ्लुएंट ना होने पे फोकस की जगह पे फोकस करो कि जो आप बोल रहे हो उसको बहुत अच्छे से स्लोली समझा सको सामने वाले बंदे को, वो मैटर करता है। मैंने अपना यही स्टार्ट किया था। जब मैं इंटरव्यूज़ देता था तो मैंने क्या किया, मैं इंग्लिश को बहुत स्लोली बोलने लगा। स्लोली का मतलब ये नहीं है कि आप 1 वर्ड 2 मिनट का गैप ले रहे हो। गैप का मतलब ये है, मैं तुम्हें एक नॉर्मल सा एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ। अगर इंटरव्यू ने पूछा कि व्हाट वी कैन डू विद रिएक्ट नेटिव, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिएक्ट नेटिव? अब मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि वी कैन यूज़ रिएक्ट नेटिव फॉर क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म, ऐसे नहीं बोलूँगा। देखो यहाँ पे मेरी जीभ ब्रेक हुई ना, जब मैं फ्लुएंट होने की कोशिश कर रहा हूँ, बट जब मैं आराम से बोलूँगा, वी कैन यूज़ रिएक्ट नेटिव फॉर क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म, वी कैन यूज़ रिएक्ट नेटिव इवन फॉर द वेब एंड वी कैन ऑल्सो मेक टीवीएफ्स फॉर रिएक्ट नेटिव। अब यहाँ पे फ़र्क देखो, मैंने ना चीज़ को ब्रेक करके स्लोली बोला। अब सामने वाले को समझ में आ गया, मेरी जीभ जो है वो भी टूटी नहीं और मेरा जो एक फ्लो रहा बताने का वो भी अच्छा रहा। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो, बिल्कुल स्लो बोलो एंड सामने वालों को एक्सप्लेन बेटर वे में कराओ। पहला पॉइंट ये हो गया, क्या इंटरव्यू में हम क्या करेंगे? इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है? दूसरा तरीका, क्या कंपनी के अंदर अगर आपको जॉब मिल जाती है, तो कंपनी के अंदर किस तरीके का एनवायरनमेंट होता है इंग्लिश को लेके, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा जो 4-5 साल का एक्सपीरियंस रहा है, इसमें मैं छोटी से छोटी मतलब 2 लोगों की कंपनियों से लेके 20,000 एम्प्लॉइज़ की कंपनी में काम कर चुका हूँ। जिसमें मुझे ये समझ में आया है, इंग्लिश मैटर करती है। अगर आप मीटिंग्स में स्क्रम कॉल्स होती हैं, जो डेली बेसिस पे स्क्रम कॉल्स होती हैं, उसके अंदर क्या होता है कि हमें जो एक्सप्लेन करना होता है कि हमने क्या किया, हमारा लास्ट डे कैसा रहा, हमने क्या प्रोडक्टिविटी की, है ना? तो उस चीज़ को बताने के लिए हमें सेम टेक्निक अपनानी है जो हम क्या करते हैं, जो हम इंटरव्यू में है। हम अपना जो भी, अब देखो मुझे कितना बोलना होता है कि व्हाट आई डिड ला यस्टरडे, आई वाज़ वर्किंग ऑन दिस एंड दिस थिंग इज़ कंप्लीटेड और इट्स पेंडिंग, इट विल टेक दिस एंड दिस टाइम। तो मैंने चीज़ों को धीरे-धीरे ब्रेक करके बोला, ओके? तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। कंपनीज़ के अंदर जब आपकी हैबिट हो जाएगी डेली बेसिस पे क्या लेने की, डेली बेसिस पे जब आप स्क्रम कॉल्स लेने लग जाओगे, आपका कम्युनिकेशन वो मीटिंग वाला,
जब रहेगा तो आपको एक हैबिट हो जाएगी बोलने की, सामने वाले को एक्सप्लेन करने की कि व्हाट यू आर डूइंग यस्टरडे एंड व्हाट यू आर डूइंग टुडे। इस तरीके से चीजों को चलता है। तो मेरी इंग्लिश ऐसे ही धीरे धीरे जॉब करके एक्सपीरियंस के साथ बेटर हुई है। मैंने कोई स्पेशली इंग्लिश पे काम नहीं किया है, ये आप लोगों की हैबिट के साथ अपने आप से ठीक हो जाएगी। ठीक है। कंपनी के अंदर दो तरीके की मीटिंग हो सकती है। अगर आप वर्क कर रहे हो किसी इंटरनेशनल कंपनी में, मैं बोल सकते हो कि उसकी कुछ टीम बैठी हुई है इंडिया के बाहर और कुछ टीम बैठी हुई इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ आप इंग्लिश ना बोल के हिंदी में कम्युनिकेट कर सकते हो, उन्हें आप हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसा कोई पर्टिकुलर बैरियर नहीं है, ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। ओके, ये आपके आपके इंडिविजुअल, आपके जो एक कंफर्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे कंपनी के अंदर दो मीटिंग्स होती हैं। एक मॉर्निंग मीटिंग होती है जो हमारी इंडियन टीम, जो हम लोग काम करते हैं यहाँ के लोग, इनके साथ होती है। एक मेरी शाम को मीटिंग होती है जो यूएस की टीम के साथ होती है। तो इन यूएस जो मीटिंग होती है, यूएस वाली मीटिंग जो होती है, उस टाइम पे मुझे इंग्लिश ही बोलनी पड़ती है क्योंकि वहां के लोग जो हैं वो हिंदी नहीं जानते हैं, इसलिए मुझे वहां पे इंग्लिश बोलनी पड़ती है। बट जब मैं सुबह की मीटिंग लेता हूँ स्क्रम कॉल, तो मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ हिंदी बोलना क्योंकि हम सब लोग यहीं के हैं एंड हम लोग हिंदी में बात कर सकते हैं। ओके, तो इस हिसाब से हमें कंपनी में काम करना होता है। अगर कोई आपकी टीम में ऐसा मेंबर है जो हिंदी जानता ही नहीं है, देन आपको इंग्लिश बोलनी है, बट रूल हमेशा से सेम ही फॉलो करना है। स्पीक स्लोली और क्लियरली। ओके, ये रूल फॉलो करो, आपकी जो जॉब में इंग्लिश वाले बैरियर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब दोस्तों में, अब आप बोलो कोई बंदा आपका ऐसा दोस्त है, जैसे मान लो आप इंडिया के बाहर काम कर रहे हो या इंडिया के अंदर काम कर रहे हो, तो अगर आपकी टीम में कोई ऐसा बंदा है जिसको हिंदी नहीं आता, तो डेफिनेटली यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, है ना। कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे हो तो आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बट रूल ऑलवेज विल बी सेम। क्या रूल रहेगा? स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। ओके, यही मैं हमेशा से फॉलो करता आया हूं। अगर आपको लगता है कि यार ये रूल काम करता है तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैंने हमेशा से यही ट्राई किया है। मैंने कभी कोई स्पीकिंग क्लासेस नहीं ली हैं एंड ना ही मुझे जरूरत पड़ी है। जितना जरूरी है उतना मुझे इंग्लिश आ गई है एंड उतना कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ओके, तो बस ऐसे ही चलता है कंपनी के अंदर। तो कोई डरने की बात नहीं है कि यार मुझे फ्लुएंट इंग्लिश चाहिए, ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए फ्लुएंट इंग्लिश चाहिए, आप इंग्लिश में मास्टर होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द रोल। ओके, कि तुम्हारा रोल क्या है पर्टिकुलर। अगर आप डेवलपर हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देते हो, कोई ऐसा बंदा है जो स्क्रम मास्टर है, या कोई ऐसा बंदा है जहाँ पे हिंदी मतलब इंग्लिश के बिना काम ही नहीं चल रहा, क्योंकि आप मोस्टली यू आर वर्किंग विद द इंटरनेशनल क्लाइंट्स, तो वहां पे आपको डेफिनेटली हिंदी की जगह इंग्लिश यूज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि क्लाइंट्स जो आपके वो इंग्लिश जानते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं। तो ये नेचर ऑफ प्रोफाइल ऑल्सो है ना, कि आपकी प्रोफाइल क्या है। अगर आप डेवलपर हो तो आप बैक में काम कर रहे हो, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू द कंपनी ओनर और सीईओ। वहां तो बीच में बहुत सारी लोग है ना आपका। आप अगर डेवलपर हो तो आपके ऊपर एक टेक लीड होगा, फिर उस मैनेजर्स होंगे, फिर और भी लोग होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर। तो इतने सारे लोग कम्युनिकेट करने का, तो आपको डायरेक्टली सामने जाके प्रेजेंट नहीं करना होगा ना। बट जहां पे आपको डायरेक्टली प्रेजेंट करना है वहां पे आपको कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा और फोकस करना चाहिए। बट हमेशा से रूल सेम है, स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।